हर हर महादेव। यात्रा के इस एपिसोड में आज मैं आपको महादेव के उस स्थान के दर्शन करवाने ले चलती हूँ जहाँ महादेव ने माता पार्वती को अमृत की कथा सुनाई थी। हर हर महादेव। यात्रा के इस एपिसोड में आज मैं आपको महादेव के उस स्थान के दर्शन करवाने ले चलती हूँ जहाँ महादेव ने माता पार्वती को अमृत की कथा सुनाई थी, अर्थात बाबा अमरनाथ तीर्थ स्थली। अमरनाथ कश्मीर राज्य के श्रीनगर शहर के उत्तर पूर्व में 135,000 मीटर की दूरी पर समुद्र तल से लगभग 13,600 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इस गुफा की लंबाई, अंदर की ओर गहराई 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। गुफा की ऊंचाई 11 मीटर है। इस स्थान की विशेषता यह है कि यहाँ गुफा के अंदर बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्माण होता है। यह शिवलिंग आषाढ़ पूर्णिमा से बनना प्रारंभ होता है और रक्षाबंधन के दिन तक यानी पूरे श्रावण मास से स्थापित रहता है। इस शिवलिंग को हिमानी शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। इस गुफा की परिधि लगभग 150 फीट है, जिसमें ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें स्थान स्थान पर निरंतर टपकती रहती हैं। यही वह स्थान है जहां पर लगातार टपकने वाली हिम बूंदों से महाशिवलिंग स्वतः ही तैयार हो जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 10 फीट तक हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा के घटने बढ़ने से इसका आकार भी घटता बढ़ता रहता है। श्रावण मास की पूर्णिमा को यह अपने पूर्ण आकार का हो जाता है और अमावस तक धीरे धीरे इसकी बर्फ गल जाती है। इसकी रहस्यमय बात यह है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि गुफा के अंदर की अन्य स्थान की बर्फ भुरभुरी होती है। इस प्रमुख शिवलिंग से कई फीट दूरी पर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही हिमखंड हैं। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए 2 रास्ते हैं। पहला पहलगांव होकर, दूसरा सोनमर्ग बलटाल होकर। बलटाल और पहलगांव तक आप किसी भी सवारी से जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से आगे की यात्रा पैदल ही पूरी करनी होती है और ये मार्ग लगभग 14 किलोमीटर लंबा व दुर्गम है। इस स्थान पर किसी प्रकार की अनहोनी होने पर भारत सरकार किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है। जम्मू से पहलगांव 315 किलोमीटर दूर है। यहाँ का प्राकृतिक नज़ारा देखते ही बनता है। यहाँ पर अनेक समाजसेवी संस्थाएं प्रतिदिन लंगर की व्यवस्था किए रहती हैं। पहलगांव से चलकर पहला पड़ाव चंदनबाड़ी पड़ता है, जो कि पहलगांव से 8 किलोमीटर दूर है। यहाँ रात्रि विश्राम के बाद दूसरे दिन सुबह से पिस्तू घाटी के लिए चढ़ाई चढ़नी होती है। चंदनबाड़ी से 14 किलोमीटर दूर शेषनाग स्थान पर दूसरा पड़ाव आता है। यह मार्ग एकदम खड़ी चढ़ाई वाला और खतरनाक भी है। यहीं से पिस्तू घाटी के दर्शन होते हैं। ऐसा माना जाता है कि पिस्सू घाटी पर देवताओं और असुरों में घमासान युद्ध हुआ था, जिसमें राक्षसों की हार हुई थी। यहाँ की यह यात्रा दिद्दर नदी के किनारे किनारे बड़ी कठिनाई से पूरी करनी पड़ती है। चंदनबाड़ी से आगे चलकर इसी नदी पर बर्फ का पुल है जो हमेशा स्थिर रहता है। पिस्सू घाटी समुद्र तल से लगभग 11,120 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ 5 छोटी छोटी नदियाँ बहने के कारण ही इस स्थान को पंचतरणी कहा जाता है। यह स्थान चारों ओर से बर्फीली ऊंची ऊंची पर्वत शिलाओं से घिरा हुआ है।
जिस कारण यहाँ का पारा 0 से भी बहुत कम होता है। इसीलिए यहाँ ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है। इसलिए यात्रियों को अपने सुरक्षा उपाय जैसे ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था स्वयं करनी होती है। शेषनाग झील पहुंचने पर विश्राम के बाद आगे की यात्रा प्रारंभ होती है। शेषनाग में पर्वतमालाओं के बीच नीले पानी की एक झील है। यह झील लगभग 1.5 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। ऐसा माना जाता है कि शेषनाग झील में आज भी शेषनाग का वास है। यहाँ विश्राम के बाद तीसरे दिन आगे की यात्रा प्रारंभ होती है। शेषनाग से 8 मील की दूरी पर पंचतरणी है। ये यात्रा बैवबैल टॉप और महागुणास दर्रे को पार करनी होती है। महागुणास चोटी से पंचतरणी तक का सारा मार्ग उतराई का है। यहाँ से अमरनाथ गुफा मात्र 8 किलोमीटर रह जाती है। ये सारा मार्ग बर्फ से बना होता है। चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आती है। यहाँ पहुंचकर गुफा के बाहर पड़ाव डालकर बाबा बर्फानी के दर्शन पूजा अर्चन कर दूसरे दिन वापसी की यात्रा आरंभ हो जाती है। इस प्रकार जम्मू से यहाँ तक बस से पहुंचकर इसके बाद की यात्रा पहलगांव से अमरनाथ गुफा तक पैदल यात्रा लगभग 34 किलोमीटर की करनी होती है। बल्टाल से जम्मू की दूरी 400 किलोमीटर है। जम्मू से उधमपुर के रास्ते बल्टाल यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर पर्यटक स्वागत केंद्र की बसें सुगमता से उपलब्ध हो जाती हैं। बल्टाल कैंप से तीर्थयात्री मात्र एक दिन में ही अमरनाथ गुफा के दर्शन कर वापस कैंप आ सकते हैं। देखा आपने बाबा बर्फानी की यात्रा कितनी सुंदर और दुर्गम है। एक बार हमारे साथ बोलिए हर हर महादेव। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधना। सत्य घटनाओं पर आधारित धारावाहिक कान्हा को आना ही पड़ा। हर मंगलवार एक नई कहानी सिर्फ आस्था के आंसू चैनल पर। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। आस्था के आंसू। ज्ञान दीप, महर्षि दयानंद सरस्वती, वेद रहस्य, भजन गीत, ज्ञान का खजाना, आर्यों का नजराना। दिन को जिसे न चैन था न रात को आराम था, दिल में एक दर्द लिए फिरता सुबह शाम था। पथ की अपनी जान दे के जान हम में डाल गया, उसका ही तो स्वामी दयानंद स्वामी नाम था। हर रविवार देखना ना भूलें सिर्फ आस्था के आंसू चैनल पर। ज्ञानदीप महर्षि दयानंद सरस्वती। उसका ही तो देव दयानंद स्वामी नाम था। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। आस्था के आंसू, आपका अपना YouTube चैनल कॉमेडी शो नानी नातियों वाली। हर बृहस्पतिवार देखना ना भूलें, सिर्फ आस्था के आंसू चैनल पर। हंसाते रहिए हंसते रहिए। नानी नातियों वाली। आज ही सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल आस्था के आंसू।